दिल्ली में पिछले दिनों एक सरकारी फरमान ने कोहराम मचा रखा था। बिना किसी ठोस तैयारी, तर्क और तजुर्बे के दिल्ली की सरकार ने पुराने वाहनों की जब्ती शुरू कर दी थी। 2 दिन के अंदर ही दिल्ली सरकार को इस तुगलकी आदेश के नुकसान का अंदाजा हो गया और अब दिल्ली में 10 साल पुराने पेट्रोल 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल की जब्ती का फरमान वापस लेने की तैयारी करनी पड़ी है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पहले जो कहा उसको बदलना पड़ा है। कल घोषणा कर दी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CQM से अनुरोध किया गया है कि पुराने वाहनों की जब्ती फिलहाल रोक दी जाए। दिल्ली सरकार के इस ऊट-पटांग फैसले से आम जनता कितनी परेशान हुई है, ये जानने से पहले आपको दिल्ली सरकार के मंत्री का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने कल दिया। HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोस्ट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं। पहले नियम के फायदे गिनाए और अब कमी है। सरकार के पास इंतजाम ही नहीं थे, इसीलिए सरकार बैकफुट पर आई है। नंबर प्लेट पढ़ने के लिए पर्याप्त कैमरे नहीं है, क्वालिटी वाले नहीं है। कई ANPR कैमरों की स्पीकर बताया जा रहा है कि खराब है। यूपी और हरियाणा के वाहनों का डेटा ही सरकार के पास में है नहीं। यूपी हरियाणा में ऐसे आदेश लागू नहीं, यानी कि दिल्ली में तो लागू हुआ लेकिन NCR में तो लागू नहीं है। और सराय काले खां के स्क्रैप गोदाम में कई वाहन हैं जो जब्त हुए हैं, वो अभी समय रखे गए हैं। तो क्या अब उनको छोड़ा जाएगा? ये प्रोसेस कितना लंबा रहेगा, देखने वाली बात होगी। और जब्त वाहन वापसी पर अब एक नया सर्कुलर जारी होगा, ऐसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वाहन मालिक को हलफनामा लेकिन इसका जरूर देना होगा। 10,000 रुपए का जुर्माना उनको भरना होगा और जब्ती में हुआ ट्रांसपोर्ट विभाग का जो खर्च है वो उनको जरूर चुकाना होगा। यह है दिल्ली सरकार का फरमान। अब 70 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कैसे प्रदूषण थमेगा? तो उसके लिए जरूरी है कि पेड़ पौधे लगाए जाए। कंक्रीट का जंगल बन गया है। वाहनों की PUC पर और ज्यादा सख्ती होगी, यानी कि इसको देखा जाएगा। ऊंची इमारतों में एंटी स्मॉग गन जरूरी होगा। कृत्रिम बारिश तकनीक पर भी विचार, इसके लिए तो बकायदा बजट में अलॉटमेंट भी की गई थी। मशीन वाले वाहनों से सड़क की सफाई की जाएगी। निर्माणाधीन इमारतों में प्रदूषण की निगरानी होगी। पुराने वाहनों को SMS जो है अलर्ट उनको भेजा जाएगा। तो कुछ नया करने की आवश्यकता है। दिल्ली में प्रदूषण बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर पहले की सरकार को कोसा जाता था और अब खुद दिल्ली की सरकार इसमें घिरती हुई दिख रही है।